आज की स्टोरी का नाम है फार्मर एंड द वेल, किसान और कुआं। तो हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, और इस स्टोरी के अंदर जितने भी रूल्स यूज होंगे तो मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा कि कहाँ पर कौन सा रूल यूज हुआ है, ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। और जो लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश को जरूर सीख लें मेरे कोर्स से, जिसका आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मेरा 1 ईयर का कोर्स है। वहां से आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के बाद ही आपको स्टोरी रीडिंग करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड, रहता था, अ वाइज, एक समझदार, एंड हार्ड वर्किंग फार्मर, और मेहनती किसान। यहां पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो है देयर लिव्ड। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे वाइस यानी कि अक्लमंद और समझदार। दूसरा वर्ड आप याद करेंगे हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। इसके लिए और भी वर्ड्स आते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियस या लेबोरियस, इसका मतलब मेहनती। तो यहां से लेकर यहां तक एक पूरा सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो यूज हो रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी हमें ये बताना है कि कोई कहीं पर रहता था तो हम यूज करते हैं देयर लिव्ड, उसके बाद वो पर्सन हम लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज हुआ। और इसमें छोटी सी चीज और याद रखें, जो अदर वर्ड्स होते हैं अगर हम उनको पहले लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें अदर वर्ड लिखने के बाद एक कोमा यूज करना पड़ता है। जैसे ये देखिए स्टार्टिंग करने के बाद इन अ स्मॉल विलेज, ये हम लास्ट में भी लिख सकते थे लेकिन पहले लिखा तो हमने कोमा का यूज किया। तो इसके बाद अगला है ही हैड अ वेल, उसके पास एक कुआं था। अब ये कौन सा रूल है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, यानी कि किसी के पास कोई चीज थी। ये पोजेशन का चैप्टर होता है। तो ही हैड अ वेल, उसके पास एक कुआं था। तो कुएं की पहली बार बात हो रही है तो अ का यूज। कहां पर था, ऑन हिज लैंड, उसकी जमीन पर। दैट, जो, प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराता था, वाटर, पानी, टू हिज फील्ड्स, उसके खेतों को, हिज फैमिली, उसके परिवार को, एंड हिज एनिमल्स, और उसके जानवरों को। अब यहाँ पे दैट क्या चीज है, ये जो कुआं है वेल, इसके लिए हमने यूज किया दैट, जो कुआं था वो, तो इसके लिए हमने यूज किया जो। तो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद दैट के बाद ये प्रोवाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो रूल है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने क्या किया, ये रूल यूज किया है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दैट, ये दैट कुएं के लिए, तो कुआं प्रोवाइड करता था पानी, तो दैट हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया वेल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो आगे है द वेल वॉज डीप, जो कुआं था वो डीप था, गहरा था। यहां पर कौन सा रूल यूज हुआ, ये है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉजवर प्लस एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, मतलब कुछ था, और प्रेपोजिशन भी हो सकती है यहाँ पर। इसके अलावा एडवर्ब हो सकती है, कुछ भी। तो आई होप समझ में आया। द वेल वॉज डीप, कुआं गहरा था, एंड और हैड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ कूल रिफ्रेशिंग वाटर। तो यहां पर देखिए एंड के बाद हैड लगा, ये कौन सा रूल है, ये वाला रूल, सेकंड वाला। तो एंड के बाद हैड लगा दिया, हैड अ स्टेडी सप्लाई, सप्लाई एक नाउन है, स्टेडी एक एडजेक्टिव, और उससे पहले आर्टिकल यूज कर दिया अ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ आर्टिकल, सप्लाई ऑफ
ये जो है सप्लाई ऑफ कूल रिफ्रेशिंग वाटर, ये नाउन है। कैसा पानी था? कूल था, रिफ्रेश करने वाला था, और स्टेडी मतलब होता है निरंतर, जो लगातार चले उसको। तो जब हम एंड से जोड़ते हैं तो 2 बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। द वेल हैड, उसके पास था, तो वेल में एक रिफ्रेशिंग और कूल वाटर का सप्लाई था जो निरंतर था। द फार्मर चेरिस्ड हिज वेल, तो फार्मर अपने कुएं की बड़ी तारीफ करता था, मतलब बड़ा खुश होता था। एंड कंसीडर्ड, और मानता था, इट, उसे, वन ऑफ हिज मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशंस। तो यहां से यहां तक पोजेशन का मतलब होता है जो हमारी संपत्ति होती है, अधिकार। वैल्यूएबल मतलब कीमती, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। तो जो उसकी सबसे ज्यादा कीमती चीजें थी उसमें से एक मानता था उस कुएं को वो फार्मर। तो यहाँ देखिए फार्मर सब्जेक्ट है, चेरिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड लगाकर अगेन सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। आगे है वन हॉट समर्स डे, एक गर्मियों के दिन, हॉट मतलब बहुत गर्म, समर डे गर्मियों का एक बहुत गर्म दिन था। उस दिन क्या हुआ? डिजास्टर स्ट्रक, मतलब एक आपदा आ गई। स्ट्रक मतलब होता है एकदम से मतलब भयंकर रूप से हिट करना किसी चीज को। तो जो आपदा थी उसने हिट किया, तो बहुत गर्मी थी, तो ऑब्वियसली पानी सूख गया होगा। तो यहाँ डिजास्टर सब्जेक्ट है, स्ट्रक वर्ब की सेकंड फॉर्म, दिस इज अगेन पास्ट इंडेफिनिट। द फार्मर वॉज हॉरिफाइड, जो किसान था वो भयभीत हो गया, हॉरिफाइड हो गया, वो बहुत ज्यादा डर गया। टू डिस्कवर, पाकर, किस चीज को पाकर? दैट हिज वेल हैड रन ड्राई, कि उसका कुआं सूख गया था। तो यहाँ पे सीखने वाली चीज है, यहाँ पे द फार्मर वॉज हॉरिफाइड टू डिस्कवर, यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दिस इज पैसिव वॉइस, और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये हमने रूल यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे आप मैच करें, द फार्मर वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड वर्ब है, फिर वॉज लगा हुआ है फार्मर के हिसाब से, तो किसान भयभीत हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो गॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो टू डिस्कवर ये पाकर, दैट की, अब की के बाद सेंटेंस है हिज वेल हैड रन ड्राई, कि उसका कुआं सूख गया था। रन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड का यूज हो रहा है। ये कौन सा रूल हुआ हमारा? दैट के बाद सब्जेक्ट, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अदर वर्ड्स। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, फिर बीच में दैट लगा हुआ है, तो दैट से जो पहले है ये पैसिव वॉइस, और दैट के बाद में जो है ये एक्टिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट। तो किसान भयभीत हो गया था ये पाकर कि उसका कुआं सूख चुका था। द वंस रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर इज पानी का स्रोत। वंस रिलायबल, रिलायबल होता है जिस पर आप भरोसा कर सके। वंस मतलब एक बार का, मतलब जो एक ऐसा सोर्स ऑफ वाटर था जो भरोसेमंद था। हैड कंप्लीटली ड्राइड अप, वो पूरी तरह से सूख गया था। ड्राई अप मतलब सूख जाना। तो यहाँ लिखा है वो जो कुआं था हैड ड्राइड अप, और कंप्लीटली एक एडवर्ब है जो वर्ब से पहले लगेगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली एक एडवर्ब है, ड्राइड अप सूख जाना, और रन ड्राई इसका भी मतलब होता है सूख जाना। और यहाँ पे रन इसलिए भी यूज करा है क्योंकि वो सूख रहा था धीरे धीरे करके, और ड्राइड अप पूरी तरह से हो गया वो। इसके बाद द फार्मर डिड नॉट नो, फार्मर को नहीं पता था व्हाट टू डू, कि वो क्या करे। विदाउट वाटर, पानी के बिना, हिज क्रॉप्स वुड विदर, उसकी जो क्रॉप्स हैं, उसकी जो फसल है वो मुरझा जाएंगी। विदर मतलब होता है मुरझा जाना या खराब हो जाना, तो वो सूख जाएंगी, विदर हो जाएंगी। हिज फैमिली वुड गो थर्स्टी, उसका परिवार प्यासा हो जाएगा। एंड और हिज एनिमल्स वुड सफर, और जो उसके जानवर है उनको पीड़ा सहनी पड़ेगी। सफर मतलब होता है पीड़ा सहना।
वर्ड याद करें सफर यानी कि तकलीफ सहना, पीड़ा सहना, विदर मतलब मुरझा जाना, सूख जाना, गो ड्राई थर्स्टी मतलब प्यासा हो जाना, और वंस रिलायबल मतलब एक समय का जो भरोसेमंद कोई चीज था, सोर्स मतलब स्रोत, हॉरिफाइड भयभीत हो जाना, और स्ट्रक मतलब हिट करना, स्ट्राइक करना, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक, कंसीडर मतलब मानना, चैरिश मतलब खुश होना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, स्टडी मतलब निरंतर। और वर्ड थे हमारे हार्ड वर्किंग, मेहनती, लेबोरियस और इंडस्ट्रियस। वाइस इज समझदार, डीप इज गहरा, और बाकी आई थिंक पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार, वैल्यूएबल कीमती। आई होप कि सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए। और क्रॉप मतलब फसल। नाउ आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे वुड क्यों लगा हुआ है? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो उसको ऐसा लग रहा था विदाउट वाटर कि उसकी फसल सूख जाएगी, तो पास्ट की बात। आगे लिखा है द फार्मर सेट, किसान बैठ गया, बाय। कई लोगों को ये लगता है कि बाय का मतलब सिर्फ द्वारा द्वारा होता है। कई लोग कमेंट करते हैं सर आप गलत पढ़ाते हैं कि बाय का मतलब तो द्वारा होता है, लेकिन आप बोलते हैं बगल में होता है। आपको बताऊं तो बाय के 3 यूजेस होते हैं, ठीक है। मेरी सारी वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे बाय द्वारा नहीं है। फार्मर बैठ गया बाय द ड्राई वेल, सूखे कुएं के द्वारा, गलत होगा ना। तो द्वारा तो मतलब नहीं हुआ इसका। इसका मतलब है किसान बैठ गया बाय। बाय मतलब होता है बगल में, बिल्कुल टच करते हुए। किसके बगल में? द ड्राई वेल, सूखे कुएं के बगल में। फीलिंग महसूस करते हुए, हेल्पलेस मतलब बेबस, बेबस महसूस करते हुए वो बैठ गया वहां पर। एंड और डिस्पोंडेंट मतलब निराश। तो ये वर्ड अच्छा है, आप याद कर सकते हैं। डिस्पोंडेंट जैसे महाभारत में अर्जुन बिल्कुल निराश हो गया था, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, तो हम कह सकते हैं वो डिस्पोंडेंट हो गया था। और दूसरा वर्ड आप याद करें हेल्पलेस मतलब बेबस, लाचार। तो ये भी सिंपल रूल है, पास्ट इंडेफिनिट, सेट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है ही न्यू, वह जानता था, ही हैड टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कि उसको एक सॉल्यूशन खोजना है। ये हमारा हैज टू हैव टू का चैप्टर है, तो ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ रूल। सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू का रूल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर अदर वर्ड। यहाँ पे आप याद रखें, अब हम यहाँ पर फ्यूचर की अगर बात करें तो हम यूज करते हैं विल हैव टू, पड़ेगा, तो उसे सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, फ्यूचर में ढूंढना पड़ेगा। और कई बार हम जो फ्यूचर के सेंटेंसेस होते हैं वहां पे आपको याद रखना है कि वहां पर हम हैज टू और हैव टू का भी कई जगह यूज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मिटाया था ताकि आपको बता सकूं। तो वैसे ही उसको सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा, विल हैव टू, बट हैज टू भी लगा सकते हैं कई जगहों पर। और पास्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हैड टू, मतलब उसे खोजना पड़ेगा, पास्ट की बात, तो इसीलिए यहाँ पर यूज हुआ हैड टू। सो इसीलिए, और ये लेसन कहाँ पर है हैड टू वाला? वर्कबुक पार्ट 1। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू सीक एडवाइस, कि वो सलाह लेगा। सीक एडवाइस मतलब होता है सलाह मांगना। फ्रॉम हिज फेलो विलेजर्स, उसके जो गांव वाले फेलो हैं मतलब साथी जो हैं, उनसे वो एडवाइस लेगा, उसने ये फैसला किया। तो यहाँ पे जो सो है ये एक कंजंक्शन है जिसका मतलब इसीलिए। वन बाय वन, एक एक करके, ही विजिटेड, उसने विजिट किया मतलब वो गया, हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के पास, एक्सप्लेनिंग, उसको एक्सप्लेन करते हुए, किस चीज को? हिज प्रिडिकमेंट। प्रिडिकमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, इसको आप याद करें। इसको बोलते हैं बुरी परिस्थिति, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जो मुश्किल हो, बुरी परिस्थिति मतलब सिचुएशन, प्रिडिकमेंट। तो अपनी जो बुरी स्थिति थी उसको एक्सप्लेन करते हुए वो विजिट किया उसने एक एक करके अपने नेबर्स को। एंड और क्या किया? आस्किंग फॉर, मांगते हुए, देयर सजेशंस, उनके सुझाव। सजेशंस मतलब सुझाव, और आस्क फॉर मतलब होता है मांगना।
इसके बाद अब क्या हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। आगे सम विलेजर्स एडवाइज्ड हिम, कुछ विलेजर्स ने उसको एडवाइस किया टू डिग अ न्यू वेल, कि वो एक नया कुआं खोदे। डिग मतलब होता है खोदना। यहाँ पे एडवाइस का स्पेलिंग देखिए SE, जो वर्ब होती है वहां पे S लगता है, जो नाउन होता है वहां C लगता है। यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है, सम विलेजर्स एडवाइज्ड हिम, है ना। तो यहाँ पे ये एक्चुअली नरेशन है। मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट सेड टू एक पर्सन, P मतलब पर्सन, उसके बाद एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, फिर अदर वर्ड लगता है। अगर हम इसी रूल को इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएं, एक एग्जांपल देता हूं, विलेजर्स का ही ले लेता हूं। द विलेजर्स सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, बोला कि एक नया कुआं खोदो, डिग अ न्यू वेल। तो उन्होंने ये कहा उसको, तो ये डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट में लेकर चलते हैं। द विलेजर्स उसको एडवाइस दी, तो सेड टू किस में बदल गया, एडवाइस में। तो सेड का एडवाइज्ड और टू हट के हिम लग गया। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लेकर जाते हैं तो टू लगाते हैं उसके बाद जो सेंटेंस है। तो ये देखिए क्या बना, द विलेजर्स एडवाइज्ड हिम टू डिग अ वेल। दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि वीडियो नंबर 200 के बाद मैंने आपको वीडियो लेसन्स दे रखे हैं, देख लीजिएगा इनसाइड द कोर्स। तो अब यहाँ पे आ जाइए, रूल देखिए। सम विलेजर्स, अब द विलेजर्स की जगह कुछ विलेजर्स ने एडवाइस किया हिम उसको टू डिग अ न्यू वेल, दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो वो कुआं खोदे नया, डीपर गहरा, एंड क्लोजर और पास में, किसके पास में, टू अ डिफरेंट वाटर सोर्स, मतलब कोई और वाटर का स्रोत होगा अलग, तो उसके पास में एक कुआं खोदे और गहरा खोदे। और डीपर क्यों यूज किया है, क्योंकि जो उसका पहले वाला कुआं था उससे कंपैरिजन हो रही है कि उससे भी गहरा, डीपर। अदर्स सजेस्टेड दैट, और दूसरों ने सुझाव दिया, सजेस्ट इज सुझाव देना, कि ही शुड बाय, उसको खरीदना चाहिए, वाटर पानी, फ्रॉम अ नेबरिंग फार्मर, जो पास वाले किसान है उससे उनको पानी खरीदना चाहिए। किसान कौन, हु, जिनके पास, हैड अ, हु हैड अ सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है जैसे कैलोरीज सरप्लस, वेट गेन करने के लिए कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे फार्मर के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ। उसके बाद ये पोजेशन का चैप्टर है, हु हैड अ सरप्लस, पोजेशन जो अभी आपको ये वाला रूल बताया, ही हैड अ सरप्लस। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया। और ये शुड का लेसन यूज हो रहा है, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट नरेशन है। आगे है देयर वर मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज थे। अब यहाँ पे रूल यूज हुआ देयर का, देयर वॉज, देयर वर, उसके बाद एक नाउन, इसका मतलब होता है कुछ था। तो देयर वर मेनी आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज थे, बट लेकिन ईच वन मतलब प्रत्येक आइडिया हैड इट्स ओन चैलेंजेस, तो हर आइडिया का अपना एक चैलेंज था, एंड अनसर्टेनिटीज, और कुछ अनसर्टेनिटीज थी, अनिश्चितताएं, जिसको देखिए सर्टेन क्या होता है, निश्चित, और अनसर्टेन क्या होता है, अनिश्चित, और अनसर्टेनिटीज क्या हो गया, अनिश्चितताएं, राइट। जो मतलब निश्चित ना हो, पक्का ना हो कि ऐसा होगा भी कि नहीं। तो चैलेंज तो था, चुनौती थी, और कुछ अनसर्टेनिटीज भी थी कि ऐसा पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये सारी चीजें। और यहाँ पे ये जो ईच वन है, ईच वन ये सब्जेक्ट है, हैड यूज हो रहा है, उसके बाद अगेन एक नाउन, तो ये भी पोजेशन। वन वाइज एल्डर, कह रहे एक समझदार बुजुर्ग, इन द विलेज, तो गांव में एक जो समझदार एल्डर था, लिसन्ड, उसने सुना, टू द फार्मर्स प्लाइट, किसान की इस दुर्दशा को। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, मतलब बुरी सिचुएशन। तो उसकी प्लाइट को सुना, एंड और देन, और फिर ऑफर्ड हिज एडवाइस, और फिर अपनी जो सुझाव था वो पेश किया। तो ये सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट, ये लिसन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही सेड, उसने कहा। अब ये डायरेक्ट स्पीच, उसने कहा,
बिफोर यू स्टार्ट डिगिंग, इससे पहले कि तुम खोदना शुरू करो, तो बिफोर यू स्टार्ट डिगिंग, तो बिफोर के बाद सब्जेक्ट, फिर स्टार्ट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टार्ट के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो इससे पहले कि तुम स्टार्ट करो खोदना अ न्यू वेल, एक नया कुआं, और या बाइंग वाटर, या पानी खरीदना। अब स्टार्ट के साथ देखिए यहाँ डिग के साथ आईएनजी लगाए, तो और लगा दिया, तो स्टार्ट बाइंग ही होना चाहिए, तो यहाँ पे मतलब आईएनजी सही लगाए। तो इससे पहले कि तुम नया कुआं खोदना शुरू करो या पानी खरीद दो, वाई डोंट यू ट्राई समथिंग एल्स, तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करते हो। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्पीकिंग में क्या होता है, यहाँ पे नोट लगता है, तो नोट को स्पीकिंग में बाहर जोड़ देते हैं डू डज के साथ। जैसे वाई डोंट यू कम ऑन टाइम, तुम समय पे क्यों नहीं आते हो। वाई डोंट यू गो एंड मीट हिम, तुम उससे जाकर क्यों नहीं मिलते हो। ऐसे वाई डोंट यू ट्राई, तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो समथिंग एल्स, कुछ और। तो रूल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और अगर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए तो बिफोर लगाइए सब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट, मतलब सिंपल लिख देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यही वाला रूल यहाँ पर यूज किया गया है, आपको दिखा देता हूँ। जब हम बिफोर को या तो यहाँ पर लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर एंड में भी लगा सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते थे, वाई डोंट यू ट्राई समथिंग एल्स, तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करते बिफोर यू स्टार्ट, इससे पहले कि तुम शुरू करो। अब रूल में लगा कर देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बोलेंगे व्हाई डोंट यू स्टार्ट, तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर, व्हाई डोंट यू ट्राई, तुम कोशिश क्यों नहीं करते समथिंग एल्स, कुछ और, बिफोर यू ट्राई डिगिंग अ न्यू वेल और बाइंग वाटर। तो ये पूरा ये वाला रूल हुआ, दिस इज कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको वर्कबुक पार्ट 2 में सिखाया। 3 लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। इसके बाद टेक अ पिकैक्स, एक पिकैक्स लो एंड अ शावल, मतलब आपने देखा होगा जो मिट्टी उठाने वाला होता है एक शावल होता है, आप इमेज देख लीजिएगा गूगल में तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हिंदी में भी बताऊंगा तो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। पिक से समझ में आ रहा है उठाने वाला जो होता है, शावल जिससे खुरपी टाइप का होता है बड़ा सा, उससे मिट्टी उठा के डालते हैं, उसको शावल बोलते हैं। तो टेक अ पिकैक्स एंड अ शावल, तो ये लो एंड स्टार्ट डिगिंग, और खोदना शुरू करो एट द बॉटम ऑफ योर ड्राई वेल, जो तुम्हारा सूखा कुआं है उसके बॉटम में खोदना शुरू करो। अब यहाँ कौन सा रूल यूज हुआ, टेक से स्टार्ट हुआ है, तो ये रूल है हमारा रूल नंबर 11। टेक से स्टार्ट हुआ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द रूल, दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, देख लीजिए ध्यान से, टेक अ अदर वर्ड, एंड से जोड़ दिया, एंड फिर से अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक पिकेक्स लो, शावल लो और स्टार्ट करो जो तुम्हारा ड्राई वेल है उसके बॉटम से खोदना। सी व्हाट यू कैन फाइंड, देखो तुम्हें क्या मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे व्हाट यू कैन फाइंड, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे इसीलिए कैन को उठा के बाहर नहीं लेकर जाएंगे। तो ये कैन का लेसन। द फार्मर वॉज स्केप्टिकल, स्केप्टिकल अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है डाउटफुल, असमंजस में होना, दुविधा में होना, थोड़ा परेशान हो जाना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है बंदा, तो उसको बोलते हैं स्केप्टिकल, मतलब डाउटफुल एंड कंफ्यूज्ड। फार्मर जो था वो डाउटफुल था, स्केप्टिकल था यानी कि कंफ्यूज्ड था, डाउट में था, बट लेकिन विलिंग, लेकिन वो इच्छुक था, टू ट्राई, ट्राई करने का, एनीथिंग, कुछ भी, एट दैट पॉइंट, उस मोमेंट में। यहाँ पे यूज हुआ विलिंग टू का चैप्टर, ये भी मैं लिख देता हूं रूल आपके लिए। रूल नंबर 12, दिस इज सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद विलिंग टू, ये होता है इच्छुक होना। मैंने सारे रूल आपको कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये वाला रूल यहाँ पे यूज हुआ, सब्जेक्ट वॉज वर विलिंग। अब कैसे लग रहा है देख लीजिए, द फार्मर सब्जेक्ट है, वॉज स्केप्टिकल, ये डाउटफुल था, बट जोड़ दिया, बट के बाद विलिंग आ रहा है, इसका मतलब जो कॉमन होगा, कॉमन क्या होगा, बट द फार्मर वॉज विलिंग टू। द फार्मर जो है ये वॉज, ये बाहर आ रखा है इसलिए दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आगे विलिंग टू। तो यही रूल है।
द फार्मर वॉज विलिंग टू, यहाँ पे ये चीज कॉमन थी तो बाहर निकाल दी। तो उसके बाद क्या हुआ, सो इसीलिए ही बोरोड, वो लेकर आया, बोरो मतलब उधार लेकर आना, टेम्परेरी, तो वो लेकर आया उधार, द टूल्स, जितने भी वो औजार थे, टूल्स थे, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, डिगिंग, खोदना, एट द बॉटम ऑफ हिज वेल, उसका जो कुएं का नीचे था बॉटम, वहां से खोदना शुरू किया। टू हिज अमेजमेंट, उसको आश्चर्यचकित हुआ, उससे आश्चर्य हुआ, आफ्टर डिगिंग जस्ट अ फ्यू फीट, मतलब कुछ फीट खोदने के बाद ही हिट, उसने हिट किया, मतलब उसको मिला अ हिडन अंडरग्राउंड स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है एक फुआरा टाइप में झरना, अंडरग्राउंड मतलब जमीन वाला, हिडन मतलब छुपा हुआ। तो कह रहे हैं कि आफ्टर डिगिंग जस्ट अ फ्यू फीट, कुछ फीट ही खोदने के बाद उसको एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग मिला जो कि छुपा हुआ था, हिडन था। स्प्रिंग मतलब याद रख लीजिए जो झरना होता है वो मिला। क्रिस्टल क्लियर वाटर, मतलब क्रिस्टल क्लियर होता है एक क्रिस्टल की तरह एकदम साफ पानी। बिगेन टू गश फर्थ, तो वो निकलने लगा। गश का मतलब क्या होता है, गश जब भी कोई लिक्विड होता है, लिक्विड जब वो फ्लो करता है और बड़ा स्पीड से करता है, काफी मात्रा में निकलता है, मतलब प्लेंटीफुल ऑफ समथिंग, प्लेंटीफुल इज बहुत ज्यादा मात्रा में और तेजी से निकलता है, उसको बोलते हैं गश। तो क्रिस्टल जो एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर वाटर था वो एकदम से तेजी से निकलने लगा। फिलिंग द वेल, और कुएं को भरने लगा, टू द ब्रिम, ब्रिम तक। अब ब्रिम क्या होता है, ये भी एक अच्छा वर्ड है, जैसे आपका कोई ग्लास हो या कप हो तो उसका शेप आपने देखा गोल गोल सा, कुआं भी वैसे ही होता है, तो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है गोल गोल सा टॉप वाला, तो उसको ब्रिम बोला जाता है। तो फिलिंग द वेल टू द ब्रिम मतलब टॉप तक उसको भरना शुरू कर दिया उस क्रिस्टल क्लियर वाटर के गश ने। नाउ द फार्मर वॉज ओवरजॉयड, मतलब किसान बहुत खुश हुआ। ओवरजॉयड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मान सकते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो कहेंगे कि वो बहुत खुश था, और अगर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मान रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो बहुत खुश हो गया, तो पैसिव वॉइस। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट की, और यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ कि द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन था, टू हिज प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, तो उसकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, हैड बीन, वो था, राइट बिल्कुल, बीनीथ नीचे, हिज फीट उसके पैरों के, ऑल अलोंग मतलब पूरी तरह से, तो हर जगह मतलब। तो कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन था वो उसके बिल्कुल पैरों के नीचे ही था। अब आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको पता है कि जो मेरा कोर्स है उसको सिर्फ ज्वाइन करना है, पढ़ना शुरू करना है, सारी इंग्लिश आ जाएगी, यानी कि आपके पैरों के नीचे ही सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी इधर उधर ढूंढते फिरते हैं कि कहीं से इंग्लिश आ जाए, कहीं से ये मिल जाए, कहीं से वो, और कहीं भी आपको अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो यही मैसेज ये स्टोरी आपको दे रही है। आगे लिखा है, ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया, फार्मर ने, किसका, द वाइस एल्डर, उस अकलमंद समझदार जो वो बुजुर्ग थे उनका धन्यवाद किया, एंड लर्नड, और उन्होंने सीखा, अ वैल्यूएबल लेसन, एक कीमती लेसन सीखा, सबक सीखा, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, नॉट गिविंग अप, हार न मानने के बारे में, एंड बीइंग रिसोर्सफुल, और रिसोर्सफुल होने के बारे में। बीइंग मतलब होना, रिसोर्स, रिसोर्स क्या होते हैं, साधन, और रिसोर्सफुल कौन हुआ, साधन संपन्न, जिसके पास सारे साधन हो। तो उसने वैल्यू समझा किस चीज का, कि हार न मानने का, कि हार नहीं माननी चाहिए, और दूसरा कि जो संसाधन संपन्न है वो होने का, क्योंकि उसके पास सारे औजार थे, उसने उसके पास मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी, वो जो पानी था वो उसके पास ही था। आगे लिखा है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस कहानी का मोरल है, दैट की समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन फेस्ड, जब सामना होता है, विद अ सीमिंगली, जो दिखने वाली, इंस्ट्रूमेंट इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम। सरमाउंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पार पाना, जीत जाना, और इनसरमाउंट मतलब जिसको आप जीत नहीं सकते हैं, और यहाँ पे एबल लगा, इसका मतलब एक एडजेक्टिव है। इनसरमाउंटेबल यानी कि एक बहुत ही खराब सिचुएशन, बहुत ही खराब प्रॉब्लम, खराब तो नहीं कहेंगे,
जिसको आप हरा नहीं सकते हो, जो देखने में बहुत विकराल लगती है, तो इसको कह सकते हैं विकराल समस्या, बहुत बड़ी समस्या। तो जब भी एक विकराल समस्या जो दिखने वाली, सीमिंगली लगा हुआ है एक एडवर्ब, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो दिख रही है कि बहुत बड़ा है, जब ऐसी चीज के साथ सामना होता है तो जो सॉल्यूशन होता है मे बी शायद हो सकता है क्लोजर, पास में, देन यू थिंक, तुम्हारी सोच से भी पास में। अब यहाँ पे देखिए मे का यूज हुआ, यहाँ पे बी आ रहा है होना, ये हमारा कुड का लेसन था। कुड में संभावना के लिए मे और माइट भी लगा सकते हैं और बी मतलब होना, तो सॉल्यूशन बहुत पास हो सकता है तुम्हारी सोच से भी। इट टीचेस अस, ये हमें सिखाती है, टू परसिवियर, कि हम निरंतर लगे रहें, थिंक क्रिएटिवली, क्रिएटिवली सोचें, एंड एक्सप्लोर, और खोज करें, ऑल पॉसिबल एवेन्यूज, एवेन्यूज होते हैं एरियाज, तो सारे जो भी संभव जो भी पॉसिबल एवेन्यूज हैं उनको खोजें, बिफोर गिविंग अप, इससे पहले कि हम हार मान लें। तो ये थी हमारी स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा मोरल था। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर अब आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मेरी बुक बाय करनी है इंग्लिश स्पीकिंग की, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर मेरी दूसरी सभी वीडियोस को भी वॉच करें, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। So thank you so much for watching this video till end and stay tuned for more such videos.